Hello everyone, settle down. Good morning to all of you. I am इकबाल मीर. ठीक है, आज आपकी अरेंजमेंट क्लास है. ठीक है, सर आपके लीव पे हैं तो मैं कंटिन्यू करूंगा. ठीक है, चैप्टर 1 सबने कंप्लीट किया. कौन सा है चैप्टर 1? वेरी गुड. ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर जो है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, एक्चुअली एनसीईआरटी जो है उसमें पहले दिया है कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. लेकिन हम पहले ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे. क्यों? क्योंकि बेसिक्स. ठीक है, हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, पहले हम स्ट्रक्चर डीएनए का पढ़ेंगे, उसके बाद हम इनहेरिटेंस पे जाएंगे. हम जीन्स के बारे में पढ़ेंगे कि जीन्स की इनहेरिटेंस कैसे होती है. ठीक है, तो आज की क्लास जो है इसमें हम बहुत सारी बेसिक चीजें पढ़ेंगे. आपकी अटेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत है. अगर आज की क्लास में आपको कुछ समझ नहीं आता है, डीएनए का स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो पूरे चैप्टर में ये प्रॉब्लम रहेगी बेटा. ओके, सो अटेंटिव रहिए सभी. देखिए मैं क्या बता रहा हूं, जहां पे समझ ना आए मुझे बताना. ठीक है, बताइए. तो देखिए टॉपिक्स हम क्या क्या कवर करेंगे आज. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, फिर हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या है और न्यूक्लियोसाइड क्या है. ओके, बताइए. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, एनी आइडिया क्या होता है न्यूक्लिक एसिड? एनीवन? ये न्यूक्लिक एसिड जो है आपको बायोमॉलिक्यूल्स में भी पढ़ने हैं, जो कि जूलॉजी का चैप्टर है. ठीक है, तो हम न्यूक्लिक एसिड्स को कैसे डिफाइन करेंगे? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं आपस में मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, बेसिक यूनिट क्या है? बेसिक यूनिट है न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, बेसिक यूनिट इज न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड, आ जाओ बेटा. ठीक है, सपोज करते हैं हम दीज आर न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, बातें नहीं, यहां देखिए. ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा न्यूक्लियोटाइड्स, 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 न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड. हर एक यूनिट क्या है बेटा? यहां पे एक न्यूक्लियोटाइड है. ठीक है, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बना रहे हैं? एक न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड जो है किसमें प्रेजेंट होता है? हमारे जेनेटिक मटेरियल में. ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे कि न्यूक्लिक एसिड क्या है. ओके, अभी तक कोई डाउट? बेसिक यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड है. ठीक है, अब देखिए बच्चों, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप में से हर एक बच्चा तकरीबन, ठीक है, अपने पेरेंट्स से, इधर मदर और फादर से थोड़ा बहुत मिलते हो कि नहीं? नहीं मिलते हैं. ठीक है, आप बताइए कि आप अपने सिबलिंग्स से थोड़ा बहुत मिलते हो कि नहीं? है ना, आप अपने कजन से थोड़ा सिमिलर हैं कि नहीं? थोड़ा बहुत ही लेकिन सिमिलर हैं. ऐसा क्यों होता है? आवाज नहीं आ रही है. जेनेटिक, जेनेटिक हिस्ट्री से, डीएनए से. गुड, डीएनए से ही होता है. ठीक है, डीएनए जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल है. और डीएनए के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? यहां पे एसी नहीं चल रहा है, वहां से चल रहा है. टेम्परेचर थोड़ा कम कर दो. ओके, देखिए देखिए बच्चों,
देखिए, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो कि पेरेंट्स से इनहेरिट होते हैं, किसमें? ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका एक पेरेंट जो है, फादर है आपका टाल है, आप भी टाल हैं, ठीक है। इट इज बिकॉज द जीन्स फॉर टालनेस आर इनहेरिटेड फ्रॉम योर फादर इनटू यू, इनसाइड यू, ठीक है, इसीलिए आप भी टाल हैं, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल जो है क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल is the basic unit of inheritance, ठीक है। अब बेटा इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, है ना। तो इनहेरिटेंस हुआ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स from parents to the offsprings, ठीक है। तो बेटा जेनेटिक मटेरियल जो है ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में क्या है? डीएनए है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा पॉइंट, इन all the organisms the genetic material is DNA, ठीक है। यहां पे मैं लिखूंगा एक्सेप्ट सम वायरसेस। एक्सेप्शन क्या है? सम आरएनए वायरसेस, ठीक है। तो आरएनए वायरस जो है उनमें जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है। उसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। इनफैक्ट बहुत सारे वायरस भी ऐसे हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल क्या है बेटा? डीएनए है, ठीक है। हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ओके। सो ये था जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, डिटेल स्ट्रक्चर क्या है, हम उसमें जाएंगे, ओके। कोई डाउट यहां तक? ये यूनिट बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अच्छा, नीट का किसी ने एनालिसिस किया है? यहां पे क्या हो रहा है? क्यों आप बैठे हो इसीलिए? अच्छा देखो, अच्छा मुझे ये बताओ कि नीट के पेपर का एनालिसिस किसी ने किया है? हाँ, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से आते हैं? इस यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। किसी बार तो 10 क्वेश्चन भी पूछे हैं, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, ओके। इसमें ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है, खाली आपको क्या करना है, टीचर जो बता रहा है वो चीजें याद रखनी है, ठीक है। इससे पहला वाला चैप्टर जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, हाँ उसमें थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, उसमें चीजें समझने की जरूरत है, लेकिन इसमें ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। पिछले साल का पेपर आपने देखा होगा, तो एनसीईआरटी की लाइन्स जो है ना, वहां से ही क्वेश्चन दिए हैं, इतना ज्यादा सिंपल है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग यही है। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं, एक्सपेक्ट करो यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे आपको नेक्स्ट ईयर, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। यहां तक कोई डाउट? पक्का? ठीक है। तो अब हम डीएनए, हर एक ऑर्गेनिज्म में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। क्यों? बिकॉज द अमाउंट ऑफ डीएनए, द कंटेंट ऑफ डीएनए इज फिक्स्ड इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो मैं यहां पे लिखूंगा पॉइंट ए, द अमाउंट ऑफ डीएनए is constant in each organism, ठीक है। और हर ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही होता है कि उसमें डीएनए जो है बिल्कुल उतना ही होता है, ना ज्यादा ना कम। अगर ज्यादा या कम होगा तो स्पीशीज चेंज हो सकती है, स्पेसिएशन हो सकती है ना। हम में और गोरिल्ला में क्या फर्क है? क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम का फर्क है, ठीक है। एक क्रोमोसोम का फ्यूजन हुआ है,
ठीक है, 22nd क्रोमोसोम है, उसका फ्यूजन हुआ है, वो एब्सेंट है गोरिल्लाज में, वो हमें प्रेजेंट है, और देखो कितनी डिफरेंस आ रही है। ठीक है, तो इसीलिए डीएनए जो है एक स्पीशीज को डिफाइन करता है, एक स्पीशीज में कांस्टेंट होता है डीएनए हमेशा। ठीक है, तो देखिए बच्चा, यहां पे देखिए आप, ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मटेरियल क्या है और न्यूक्लियोटाइड्स उसमें प्रेजेंट कितने हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज क्या है, एक वायरस है। ठीक है, वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है, वायरस जो बैक्टीरिया पे रहता है, ठीक है, कंट्रोल करता है उसके फंक्शंस को। ठीक है, तो उसमें जेनेटिक मटेरियल का नेचर क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है वो। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड क्या होता है, हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, और देखिए जेनेटिक मटेरियल क्या है, सर्कुलर। सर्कुलर मतलब दो एंड जो है वो आपस में मिले होते हैं, तो ये जो है ये सर्कुलर हुआ डीएनए। अगर ये वाला डीएनए अगर हम देखें, दिस इज लीनियर। ठीक है, ये हुआ लीनियर और ये वाला है सर्कुलर। ठीक है, तो देखिए बेसिस कितने हैं इसमें, 5386 बेसिस। ठीक है, तो डेटा इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में दिया है, तो एक्सपेक्ट करो कि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, 5386 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लैम्डा फेज। लैम्डा फेज क्या है, ये भी एक वायरस है। ठीक है, इसका अंदर जो डीएनए है वो क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है, यहां पे सिंगल स्ट्रैंडेड था, यहां पे डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, और ये क्या है, लीनियर, जैसा कि मैंने बताया यहां पे एंड आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो डीएनए क्या हुआ, लीनियर हुआ। ठीक है, और ये देखिए बेस पेयर्स कितने हैं इसमें, देखिए स्टूडेंट्स एक और बात यहां पे। ठीक है, अगर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है तो बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का, ये दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का। ठीक है, तो देखिए बेसिस हमेशा कैसे होते हैं, पेयर्स में होते हैं। ठीक है, ये एक पेयर, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, सो ऑन, दे आर इन द पेयर्स। ठीक है, अगर लीनियर है तो फिर एक ही स्ट्रैंड है, तो यहां पे पेयर्स नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए यहां पे बेसिस लिखा है, यहां पे बेस पेयर लिखा है, क्योंकि डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, दो स्ट्रैंड है डीएनए के। अब देखिए ई कोलाई, ई कोलाई क्या है, प्रोटोजोआ है। कंफ्यूज क्यों, 11th में पढ़ा है ना, बैक्टीरिया है ई कोलाई। ठीक है, बहुत ज्यादा इसका यूज करने वाले हो आप माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में। ठीक है, तो ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है तो डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, और क्या है, सर्कुलर है ना, बिल्कुल इसकी तरह। ओके, और कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है, बेस पेयर्स कितने हैं, 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर्स। ठीक है, तो याद रखना ये। ठीक है, इसी तरह हम ह्यूमंस की बात करें, हमारा डीएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं, हाँ डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, और सर्कुलर है कि लीनियर है, लीनियर है, याद रखना। ठीक है, और बेस पेयर्स कितने हैं, 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स। ठीक है, सो ये है हमारा डीएनए, इतना डीएनए में हम में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये चीजें नोट डाउन कीजिए। कोई डाउट यहां तक, नींद तो नहीं आ रही है, यहाँ पे तो माहौल काफी ठंडा है। कोई डाउट यहां तक, समझ आ रहे हैं, कॉपी कहाँ है, भूल गए, हाँ अच्छा फिर कॉपी पे लिखते हो, फिर कॉपी पे मत लिखा करो, यहाँ पे ये नोट्स बना रहे हो ना, क्लास में ही बनाया करो। हाँ, क्योंकि घर में बनाओगे ना फिर टाइम ज़ाया होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो बेटा बायोलॉजी के नोट्स बनाते हो ना आप, ज़ूलॉजी के बॉटनी में, क्लास में ही बनाया करो। क्यों, हाँ रूम पे जाके अगर आपने बायोलॉजी के नोट्स बनाने हैं ना, फिर आप कलर्स यूज करोगे, आप डायग्राम्स को सजाओगे, फिजिक्स केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ोगे, फिर टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है,
क्लास में नोट्स बना लिए, हो गया, बस रूम पे क्या क्या करना है, जाके रिवाइज करना है, अगर नीट क्वालिफाई करना है तो, अगर नहीं करना है फिर चलेगा। आगे बढ़े। हर क्लास में ऐसा ही होता है क्या? नहीं होता है। चलो आगे बढ़े हम, ठीक है। क्यों नो सर, कितना टाइम लेना है? तो आरएनए से पहले हम डीएनए की बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो कितनी चीजें हैं इसमें? डीऑक्सी राइबो, उसके बाद है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और डीएनए के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये जेनेटिक मटेरियल है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी न्यूक्लिक एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो तीन चीजें होती हैं उसमें। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या होती है? राइबोज शुगर। राइबोज शुगर है तो कितने कार्बन है? 5 कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिए ये है एक राइबोज शुगर। क्या है ये? राइबोज शुगर। ठीक है, यहां पे बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे क्या है? कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये क्या है? एक पेंटोज शुगर है, या फिर राइबोज शुगर हम लिखेंगे इसको, राइबोज शुगर। ठीक है, और यहां पे क्या है? HOH। ठीक है, HOH HOH, यहां पे H है, यहां पे क्या है? CH2OH। ठीक है, ये है पेंटोज शुगर। क्या है ये? पेंटोज शुगर। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं। ओके, यहां पे कार्बन नंबर 2 देखिए, यहां पे क्या प्रेजेंट है? OH ग्रुप है। ठीक है, OH ग्रुप को हम क्या, कौन सा ग्रुप कहते हैं? हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, है ना। तो ये OH ग्रुप जो है डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, यहां पे क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? यहां पे सिर्फ H ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर H यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो रिमूव हुआ। ठीक है, तो यहां पे क्या बचेगा? डीऑक्सी। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2 डीऑक्सी लिखेंगे, है ना, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट है। ठीक है, तो 2 डीऑक्सी राइबोज, ये शुगर जो है क्या है? 2 डीऑक्सी राइबोज हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए सेकंड पोजीशन पे OH नहीं प्रेजेंट है, H प्रेजेंट है, तो क्या हो गया? डीऑक्सी। इसलिए हम डीएनए को क्या कहते हैं? डीऑक्सी राइबोज। बस इतनी सी बात है। ठीक है, समझ में आया सबको? डीएनए को डीऑक्सी क्यों कहते हैं? क्योंकि राइबोज शुगर जो है उसका सेकंड पोजीशन जो है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? डीऑक्सी ग्रुप। ठीक है, यहां पे डीऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम डीएनए को डीऑक्सी राइबोज कहते हैं। ठीक है, आया समझ? डीएनए का स्ट्रक्चर कौन सा शुगर होता है? पेंटोज शुगर होता है, मगर पेंटोज शुगर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? डीऑक्सी, डीऑक्सी होता है। ठीक है, बस यही बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम आरएनए का देखते हैं। ड्रा करना है।
कोई डाउट यहां तक? अलेवंथ कहाँ पे पढ़े आप लोगों ने? कहीं कोचिंग की है? किस किस ने की है? सब ने? अच्छा, आपने किया, आपने की है। अच्छा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो 11th कैसे कवर करेंगे? हाँ, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, मैं हूं, मैं तो सिर्फ 12th ही पढ़ाऊंगा। हाँ, ठीक है, तो कोशिश करना कि जैसे ही आपके 12th एग्जाम हो ना, यहाँ पे 12th में आपको ज्यादातर फोकस बोर्ड एग्जाम्स पे ही करना है ना? तो जैसे ही 12th आपका कंप्लीट होता है आप 11th पे फोकस करना, ठीक है? लेकिन 12th में ये है कि 12th का 100% कवर करना, ताकि फिर आपको ज्यादा नीट में इसकी रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है? हो गया ये? तो हमने क्या पढ़ा? डीएनए का स्ट्रक्चर। अब हम आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? तो इसी तरह हम बनाएंगे बेटा स्ट्रक्चर आरएनए का, ठीक है? अगेन, कौन सी शुगर है? पेंटोज शुगर है, राइबोज शुगर है, ठीक है? बॉन्डिंग सेम होगी, ठीक है? HOH, ठीक है? यहां पे कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और ये कौन सा है? 5 है, ठीक है? तो ये है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? तो देखिए यहां पे OH ग्रुप प्रेजेंट है सेकंड पोजीशन पे। क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है किस पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे। और यही मेन डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में, ठीक है? बस यही एक डिफरेंस, ओके? बाकी क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, हम आगे पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर में, केमिकल स्ट्रक्चर जो है उसमें सिर्फ एक डिफरेंस है। क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है? तो ये 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप is present in RNA. आरएनए में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो देखिए बच्चा, ये ग्रुप जो होता है 2 डीऑक्सी ग्रुप जो यहां पे प्रेजेंट है, सॉरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो प्रेजेंट है, इट इज वेरी रिएक्टिव, ठीक है? तो मैं यहां पे लिखूंगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 हायर, ठीक है? इन आरएनए इज वेरी रिएक्टिव, hence RNA is less less stable than DNA, ठीक है? तो ये वाला ग्रुप जो है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है? किसी भी चीज के साथ ये रिएक्ट करेगा, कोई भी एंजाइम है तो इजीली डिग्रेड कर सकती है 2 सेकंड ग्रुप को, ठीक है? अगर इस पे अटैक हुआ तो किस पे अटैक होगा? आरएनए पे। आरएनए डिग्रेड हुआ, ठीक है? अगर बच्चों सोचो, अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता तो क्या होता? हमारा जेनेटिक मटेरियल सेफ होता। हम अपना डेटा क्यों सेफ रखते हैं? आपके बैंक अकाउंट से, मोबाइल में एप्लीकेशन है, ठीक है? हम पासवर्ड से उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, क्यों? ताकि वो डेटा का कोई इलीगल यूज ना कर पाए। किसी के पास डेटा चला गया तो यू आर गॉन, आपके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाओगे। ऐसा ही यहां पे भी होता है, ठीक है? जेनेटिक मटेरियल बहुत ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, है ना? अगर जितना ज्यादा जेनेटिक मटेरियल स्टेबल है ऑर्गेनिज्म, उतना क्या होगा? फिट होगा। क्या होगा? फिट होगा। तो इसीलिए एवोल्यूशन के टाइम पे क्या हुआ कि ऑर्गेनिजम्स ने ये चूज किया कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल हो, आरएनए ना हो, ठीक है? सबसे पहले क्या आया है, डीएनए के आरएनए? आरएनए सबसे पहले आया है, ठीक है? जो पहले ऑर्गेनिजम्स थे उनमें आरएनए था जेनेटिक मटेरियल, ठीक है? लेकिन एवोल्यूशन के टाइम ऐसा लगा, नेचुरल सिलेक्शन ऑर्गेनिजम्स पे हुई, ठीक है? तो डीएनए की तरफ इवॉल्व हुए ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? रीजन सिर्फ यही है, रीजन सिर्फ यही है कि आरएनए ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है? कोई डाउट यहां तक? लिखिए, कोई क्वेश्चन? हाँ,
समझ आ रहा है? अभी बेसिक्स ही है। अब देखिए, हमने शुरू कहां से किया था? न्यूक्लिक एसिड से, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में हमने क्या पढ़ा? पॉलीमर है ना। हम पॉलीमर में एक यूनिट जो होता है वो पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। एक यूनिट कैसे कनेक्ट होते हैं हम इसके बाद पढ़ेंगे। यूनिट क्या होता है? डीएनए होगा, आरएनए होगा, है ना, यही यूनिट होगा ना। अरे न्यूक्लिक एसिड है, उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? डीएनए होगा या आरएनए होगा, है ना। तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है। अब हम बाकी चीजें पढ़ते हैं। देखिए न्यूक्लियोटाइड जो है बच्चा, उसके 3 कंपोनेंट हैं, ठीक है। क्या क्या कंपोनेंट है? पेंटोज शुगर है, फास्फेट ग्रुप है, और क्या है? नाइट्रोजीनस बेस है, ठीक है। तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। पेंटोज शुगर के बारे में हमने क्या पढ़ा? 5 कार्बन की बनी होती है, ठीक है। 5 ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं। डीएनए है तो डीऑक्सी, है ना, और अगर आरएनए है तो राइबोज, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फास्फेट ग्रुप, ठीक है। तो हम फास्फेट ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, पेंटोज शुगर के बारे में हमने पढ़ लिया। ओके, अब सबसे पहले हम नाइट्रोजीनस बेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नाइट्रोजीनस बेस क्या हुई? मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, है ना, मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है। और ये क्या होते हैं? हिटीरियोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? हिटीरियोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हिटीरियोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब हम नाइट्रोजीनस बेस की अगर हम बात करें तो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, ओके। इसके 2 टाइप्स हैं बेसिकली। कौन कौन से? लोअर क्लासेस में नहीं पढ़ा है? प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं नाइट्रोजीनस बेसिस के बारे में। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? प्यूरिन्स पढ़ते हैं, ओके। नोट डाउन कीजिए। इसका स्ट्रक्चर यहां पे याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ नाम ही याद रखना है। लेकिन बायोमॉलिक्यूल्स जो चैप्टर है वहां पे शायद स्ट्रक्चर भी दिए हैं जूलॉजी में, ठीक है। ओके ओके, नोट डाउन कीजिए। समझ आ रही है? हाँ, पक्का? क्या समझ आ रही है? आप लिख रहे हो लास्ट? अच्छा, डिफेंस सिस्टम है आपका यहाँ पे? हाँ हाँ हाँ, क्या बात है बेटा, समझ आ रहा है? पक्का? नाइट्रोजन स्पेस क्या है? अरे नाइट्रोजन की बनी होती है, और क्या है? नाइट्रोजन स्पेस नाइट्रोजन की बनी होती है। तो देखो ओ बेटा, तो देखिए नाइट्रोजनस बेसिस जो है स्टूडेंट्स 2 टाइप के हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, ठीक है। प्यूरिन्स जो हैं, ओके, इनमें कितने रिंग्स प्रेजेंट होते हैं? 2 रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा मेड अप ऑफ 2 रिंग्स, मेड अप ऑफ 2 रिंग्स, ठीक है। तो ये 2 रिंग जो हैं आप देख सकते हैं यहां पे, ठीक है। रिंग नंबर 1, रिंग नंबर 2, ठीक है। तो मैं यहां पे भी ड्रा करूंगा रफली, ठीक है। यहां पे नाइट्रोजन एटम्स होंगे, ओके। यहां पे नाइट्रोजन है,
यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। याद रखना प्यूरिन्स में कितने रिंग्स होते हैं, नाम छोटा प्यूरिन है नाम, ठीक है, लेकिन रिंग्स कितने प्रेजेंट हैं, 2 रिंग्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात याद रखना, ठीक है। अब प्यूरिन्स के कितने टाइप्स हैं, हमने शुरुआत कहां से की, न्यूक्लिक एसिड से की। न्यूक्लिक एसिड के कितने कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट, रिकॉल कीजिए ना, 3 कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या, गुड, पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेस, तीसरा अभी हमने पढ़ा नहीं, फास्फेट ग्रुप, ठीक है। अब हम नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो 2 टाइप के होते हैं। नाइट्रोजन बेस मतलब नाइट्रोजन एटम उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में हमने क्या पढ़ा, कितने रिंग्स होते हैं बेटा, 2 रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब प्यूरिन्स के क्या टाइप्स हैं हम देखते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं प्यूरिन्स, एडेनिन और ग्वानिन, ये 2 जो है इनमें 2 रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहां तक हुआ, कोई डाउट यहां तक, पक्का, डाउट कोई, आगे बढ़े, हाँ। तो देखिए बेटा, प्यूरिन्स जो हैं कौन कौन से हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। स्ट्रक्चर आपकी चॉइस है, एंड ग्वानिन आर 2 प्यूरिन्स, ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने जस्ट आपको दिखाया है, आपकी चॉइस है, याद रखेंगे या नहीं रखेंगे। वैसे एनसीईआरटी में इस चैप्टर में स्ट्रक्चर नहीं दिए हैं, ठीक है, लेकिन बायोमॉलिक्यूल्स में स्ट्रक्चर दिए हैं, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, याद रखिए ना रखिए। अलबत्ता हाँ, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि एडेनिन आप याद रखना, और क्या याद रखना, ग्वानिन। एडेनिन को हम कैसे लिखेंगे, ए से, ठीक है, और ग्वानिन को जी से लिखेंगे, ठीक है। तो ये 2 क्या है, प्यूरिन से, इनके कितने रिंग्स हैं, 2 रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो देखिए अटेंशन यहां रखिए, चीजें सिंपल से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, ठीक है। अटेंशन रखो यहां पे, कोई डाउट यहां तक, हाँ। हमने क्या पढ़ा प्यूरिन्स के बारे में, 2 रिंग्स होते हैं, ठीक है। प्यूरिन्स कौन कौन से हैं, एडेनिन है, ग्वानिन है, ठीक है। अब हम पिरिमिडिन्स की बात करते हैं। स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़े, हाँ। तो देखिए बेटा, अब किसकी बात करते हैं हम, पिरिमिडिन्स की, ठीक है। पिरिमिडिन्स में क्या होता है, दे आर heterocyclic compounds नाइट्रोजन कंटेनिंग, एक मिनट, नाइट्रोजन कंटेनिंग heterocyclic compounds विद 1 रिंग, ठीक है। कितने रिंग्स होते हैं इसमें, सिर्फ एक ही रिंग होता है, नाम बड़ा पिरिमिडीन, लेकिन रिंग कितना है, एक ही रिंग इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम टाइप्स की बात करते हैं, ओके। लिखिए ये, हो गया। देखिए प्यूरिन्स हमने 2 पढ़े, एडेनिन ग्वानिन, ठीक है, लेकिन पिरिमिडीन कितने हैं, 3 है पिरिमिडीन, ठीक है। साइटोसिन, ठीक है, साइटोसिन को हम किससे डोनेट करते हैं, सी से, ठीक है। उसके बाद है थायमीन, ठीक है, थायमीन को हम कैसे डोनेट करते हैं, टी से, ठीक है। और क्या है, यूरेसिल, ठीक है, यूरेसिल को हम यू से डोनेट करते हैं, यूरेसिल, ठीक है। तो बेटा याद रखना, साइटोसिन और थायमीन
ये किस में प्रेजेंट होते हैं? डीएनए में, ठीक है। और साइटोसिन और यूरेसिल किस में प्रेजेंट होंगे? आरएनए में। ये पॉइंट में लिखूंगा मैं, ठीक है। तो देखिए थायमिन और यूरेसिल में डिफरेंस है कुछ, स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस है। कोई मुझे बता पाएगा? वेरी गुड, सही पकड़ा आपने। इसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहां पे आप देखिए, यहां पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यूरेसिल में प्रेजेंट है ना। तो हम थायमिन को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 5 मिथाइल यूरेसिल। तो थायोमीन जो है वो 5 मिथाइल यूरेसिल हुआ, है ना। मतलब स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, सिर्फ थायमीन में यहां पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है जो कि यूरेसिल में एब्सेंट है, ठीक है। तो ये रहा स्ट्रक्चर इनका। मैं कुछ पॉइंट्स लिखाता हूं, आप ये ड्रा कीजिए, ठीक है। तो पिरिमिडीन्स कितने हैं? 3 पिरिमिडीन्स हैं, ठीक है। प्यूरिन्स कितने हैं? 2 प्यूरिन्स हैं। ओके, कोई डाउट यहां तक? ग्वानिन, पिरिमिडीन कितने? 3 पिरिमिडीन, ठीक है। कौन कौन से? ग्वानिन और यूरेसिल, ठीक है। अब मैं कुछ पॉइंट्स यहां पे लिखता हूं, आप याद रखिए, ठीक है। इन डीएनए साइटोसिन एंड थायमीन आर प्रेजेंट, ठीक है। साइटोसिन होगा डीएनए में, और क्या होगा? थायमीन, ठीक है। आरएनए में क्या होगा? आरएनए साइटोसिन एंड यूरेसिल आर प्रेजेंट, ठीक है। यूरेसिल और साइटोसिन ये दो प्रेजेंट होंगी किसमें? आरएनए में, ठीक है। एक और पॉइंट लिखिए, मिथाइल ग्रुप is present at 5 prime end of thymine, which differentiates it from यूरेसिल, ठीक है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको जरूरी याद रखने, ठीक है। आरएनए में क्या क्या होगा? आरएनए में कौन से नाइट्रोजनस बेस होंगे? साइटोसिन और यूरेसिल। डीएनए में थायमीन, ठीक है। मिथाइल ग्रुप किस में प्रेजेंट है? थायमीन में, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर हम यूरेसिल की मिथाइलेशन करते हैं, केमिस्ट्री सब ने पढ़ी है ना, मिथाइलेशन करते हैं यूरेसिल की, तो वो क्या बनेगा? थायमीन बनेगा, ठीक है। अगर हम थायमीन की डीमिथाइलेशन करते हैं, यूरेसिल बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी एनसीईआरटी से आ सकता है, ओके, याद रखना। कोई डाउट यहां तक? बताइए, लिखिए ये, फिर हम रिकॉल करेंगे अभी तक हमने क्या पढ़ा, ठीक है।
सुबह नहीं खाया है कुछ भी? हाँ, देखिए बेटा, हमने कहां से शुरू किया? कहां से शुरू किया? न्यूक्लिक एसिड से, है ना? न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमने क्या पढ़ा? पॉलीमर है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है? न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं। कितनी चीजें प्रेजेंट होती हैं? हाँ, कौन कौन सी? शुगर प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होती है, और क्या होती है? फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। शुगर के बारे में हमने पढ़ा कौन सी होती है? राइबोज शुगर, ठीक है? 2 टाइप की होती हैं वो भी। कौन सी? राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। राइबोज किस में प्रेजेंट है? आरएनए में। डीऑक्सी राइबोज किस में प्रेजेंट है? शुगर इज डन, शुगर पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? नाइट्रोजिनस बेस। कौन सा है? नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेसिस क्या है? नाइट्रोजन के बने होते हैं, हीटेरियोसाइक्लिक कंपाउंड से, ठीक है? वो भी 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? प्यूरिन्स, पायरिमिडीन्स। प्यूरिन में कितने रिंग होते हैं? 1 रिंग। 1 रिंग, पक्का? 2 रिंग होते हैं, ठीक है? डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? प्यूरिन्स कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं। कौन कौन से? एडिनिन है, और कौन सा है? ग्वानिन है, ठीक है? यही 2 हैं, कोई और है? नहीं है, ठीक है? उसके बाद हमने क्या पढ़ा? पैरामिडीन्स। कितने रिंग है वो इसमें? मुझे 2 कहां से सुनाई दिया? मैं खिड़की से बाहर फेंकूंगा, ठीक है? 1 होता है, ठीक है? कौन सा टाइप? कौन कौन से हैं? साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, ठीक है? यूरेसिल जो है डीएनए में प्रेजेंट होता है ना? क्या बाहर जाना है खिड़की से? ठीक है, यूरेसिल किस में प्रेजेंट है? आरएनए में, ठीक है? थायमिन जो है आरएनए में प्रेजेंट होता है। थायमिन और सुनो, थायमिन और यूरेसिल आरएनए में प्रेजेंट होते हैं, है ना? फिर साइटोसिन किस में होता है? नहीं, साइटोसिन सिर्फ डीएनए में होगा, आरएनए में होगा? दोनों में होगा। तो कंफ्यूजन क्यों है इतनी फिर? आधे ऐसे करें, आधे ऐसे करें, आधों का सर पता नहीं कहां जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? नींद आई है? कहो तो एक और एसी लगा देते हैं यहां पे। मेरे हाथ में नहीं है बेटा, मैं लगा देता, ठीक है? ठीक है, फैन चल रहे हैं, मैं फैन की स्विच ऑन कर सकता हूं बस, ठीक है? तो देखो बेटा, यहां पे मैं एक और पॉइंट लिखूंगा, ठीक है? यहां पे मैं लिखूंगा साइटोसिन। आपको भूले ना, इसीलिए साइटोसिन इज प्रेजेंट बोथ इन डीएनए एंड आरएनए। साइटोसिन किस में प्रेजेंट है? दोनों में प्रेजेंट है बेटा। आरएनए में भी प्रेजेंट है साइटोसिन, डीएनए में भी प्रेजेंट है साइटोसिन, ठीक है? अब याद रहेगा, पक्का याद रहेगा, ठीक है? इस पे मैं ज्यादा स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं, इतना स्लो क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि सारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है ना, इसी पे है, ठीक है? मकान की शुरुआत कहां से होती है? क्या क्या मुझे कुछ सुनाई दिया? यहां से बेस से शुरुआत होती है, ठीक है? आपको क्या क्या पढ़ना है अभी इसके बाद? डीएनए रेप्लिकेशन पढ़नी है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, उसके बाद जेनेटिक कोड पढ़ोगे, फिर पता नहीं क्या रेगुलेशन भी पढ़नी है, ठीक है? तो वो चीजें जो है कहां पे बार बार डीएनए का जिक्र आएगा, बार बार आरएनए का जिक्र आएगा, इनके लिंकेज जो है ये कैसे आपस में बाइंड होते हैं, सारी चीजें इसी पे डिपेंड है, ठीक है? तो इसीलिए यहां पे अभी अटेंशन दो, ठीक है? तो सिर्फ सर जब आपको नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे तो डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, ओके? आगे बढ़े, हो गया ये? हो गया ये पक्का? नाउ फास्फेट ग्रुप, हाँ फास्फेट ग्रुप। ठीक है, फास्फेट ग्रुप जो होता है बेटा, यहां देखो, ठीक है? ये कहां होता है? इट इज अटैच्ड
टू पेंटोज शुगर, नहीं, पेंटोज शुगर के साथ अटैच होता है, ठीक है, राइबोज शुगर, राइबोज शुगर विया, ठीक है। राइबोज शुगर में दो ऐसी साइट्स होती है, दो ऐसी लोकेशंस होती हैं जहां पे फास्फेट ग्रुप अटैच हो सकता है, ठीक है। उसके लिए मैं राइबोज शुगर यहां पे ड्रा कर रहा हूं, देखिए आप, देखो बच्चों, ये है राइबोज शुगर, है ना, ठीक है, ये रहे बॉन्ड्स, ठीक है, CH2OH यहां पे H है, यहां पे HOH, यहां पे HOH, यहां पे HOH, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यही है ना राइबोज शुगर, यही पढ़ी है ना हमने कि कुछ और है, यही है, ठीक है। तो देखो दो ऐसी लोकेशन हैं जहां पे फास्फेट ग्रुप अटैच हो सकता है, ठीक है। पहली लोकेशन कौन सी है, ये वाली, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा, ड्रा करूंगा, तो यहां पे प्रेजेंट हो सकता है फास्फेट ग्रुप, ठीक है। यहां पे प्रेजेंट हो सकता है फास्फेट ग्रुप, ठीक है। कौन सी पोजीशन है ये, फिफ्थ पोजीशन, कौन सी पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन है ये, ठीक है। और दूसरी पोजीशन कौन सी है, क्या बात है, यहां देखो, अभी पूछूंगा मैं, दूसरी पोजीशन कौन सी है, थर्ड पोजीशन, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे यहां पे भी फास्फेट ग्रुप अटैच हो सकता है, ठीक है। तो देखिए फास्फेट ग्रुप जो है पेंटोज शुगर के साथ कितनी पोजीशंस पे अटैच हो सकता है, दो पोजीशंस पे, कौन कौन सी, 5 पोजीशन, ठीक है। फिफ्थ पोजीशन जो है वहां पे भी हो सकता है, और कहां पे हो सकता है, थर्ड पोजीशन पे, ठीक है, याद रहेगा। तो मैं यहां पे लिखूं, फर्स्ट एट 5 प्राइम पोजीशन ऑफ पेंटोज शुगर, है ना, राइबोज शुगर, राइबोज या फिर डीऑक्सी राइबोज, है ना, दोनों हो सकते हैं ना। और दूसरा क्या, हाँ, दूसरी कौन सी पोजीशन है, 3OH पोजीशन ऑफ राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, ठीक है बेटा। कौन कौन से पोजीशन, दो पोजीशन, या फिर फिफ्थ पोजीशन या फिर थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। तो ये रहा आपका फास्फेट ग्रुप, ओके। तो न्यूक्लियोटाइड कंप्लीट हुआ, हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ नाइट्रोजनस बेस जो है वो कहां पे अटैच होगी, वो तो मैंने बताया ही नहीं, होगी कि नहीं होगी, होनी चाहिए, हाँ, बोलो बेटा, हाँ बाण में बताऊंगा अभी, ठीक है, अभी फिलहाल इतनी याद रखो। तो न्यूक्लियोटाइड कंप्लीट हुआ, है ना। कौन कौन सी चीजें होती है न्यूक्लियोटाइड में, ये पूरा साल आपको याद करना है, आप बोलते भी रहोगे। कौन कौन सी चीजें होती है न्यूक्लियोटाइड में, तीन चीजें, कौन कौन सी, राइबोज शुगर, राइबोज शुगर में क्या है, राइबोज डीऑक्सी राइबोज, यही दो है ना, हो गया राइबोज शुगर। नेक्स्ट क्या है, नाइट्रोजनस बेस, कितनी है नाइट्रोजनस बेस, दो है, प्यूरिन्स, पिरिमिडीन्स। प्यूरिन कौन कौन सी है, एडेनिन, पिरिमिडीन कौन कौन सी है, साइटोसिन, यूरासिल,
थायमीन, यही तीन है, ठीक है। उसके बाद फास्फेट ग्रुप, फास्फेट ग्रुप कहां पे अटैच होता है? पेंटोज शुगर के साथ, दो लोकेशंस पे, एक कौन सी लोकेशन? 5th पोजीशन, और दूसरी कौन सी? 3rd पोजीशन। यही दो पोजीशन है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, हमने कहां से शुरू किया? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें हैं, कौन कौन से? क्या एक दो? क्या? जोर से बोलो, अरे आवाज कहां आ रही है? राइबोज शुगर सबसे पहले, ठीक है। राइबोज शुगर में क्या है? राइबोज डीऑक्सी राइबोज, राइबोज होगी आरएनए में, डीऑक्सी राइबोज किस में होगी? डीएनए में, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस में क्या है? प्यूरिन्स पिरिमिडीन्स, प्यूरिन्स में क्या क्या है? एडेनिन ग्वानिन, और पिरिमिडीन में साइटोसिन यूरेसिल थायमीन, यही तीन है ना। और फास्फेट ग्रुप है तीसरा, फास्फेट ग्रुप में क्या है? फास्फेट ग्रुप कहां कहां पे होता है? 5 पोजीशन पे और 3rd पोजीशन पे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये शुगर जो है, शुगर हमेशा सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करती है न्यूक्लियोटाइड में। कौन सी पोजीशन? सेंट्रल पोजीशन। इसके साथ अटैच होता है फास्फेट ग्रुप भी, इसके साथ अटैच होता है नाइट्रोजीनस बेस भी, ठीक है। तो अगर अटैचमेंट होनी है केमिस्ट्री में तो क्या जरूरी है? बॉन्डिंग, बॉन्डिंग जरूरी है, ठीक है। तो बॉन्ड हम देखते हैं कौन कौन से बॉन्ड होते हैं एक न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? लास्ट जो आप चार बैठे हो ना, हेलो, आप जो चार बैठे हो ना, अभी मैं आपको यहां पे खड़ा करूंगा और एक एक को बोलूंगा एक्सप्लेन करो ये सारी चीजें, ठीक है। फिर मैं देखूंगा कितनी बातें आती हैं आपको, ओके। अब देखिए आगे, अब हम बॉन्ड्स की बात करते हैं, बॉन्ड्स दैट आर फाउंड इन द न्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। तो सबसे पहला बॉन्ड जो होता है वो होता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आर बॉन्ड, ठीक है। कौन सा पहला बॉन्ड है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ठीक है। ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है ये किसको किससे अटैच करता है? कोई बता सकेगा? गुड, वेरी गुड, ठीक है। सो इट इज द बॉन्ड बिटवीन वन पोजीशन जो है, 1 प्राइम पोजीशन ऑफ पेंटोज शुगर या फिर राइबोज शुगर, शुगर एंड नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस। तो पहला बॉन्ड जो है जो कि अटैच कर रहा है नाइट्रोजीनस बेस को और शुगर को, ठीक है, कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के लिए, ठीक है। ये पहला बॉन्ड है। दूसरा बॉन्ड कौन सा है? फास्फोडाइस्टर लिंकेज या फिर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड या फिर लिंकेज कहिए, ठीक है। तो ये क्या करता है? इट इज द बॉन्ड बिटवीन, किस किस में ये बॉन्ड है? बिटवीन द पेंटोज शुगर या फिर राइबोज शुगर, ये मैं पेंटोज ही लिखूंगा, राइबोज डीऑक्सी राइबोज दोनों हो सकता है, ठीक है। पेंटोज शुगर एंड द फॉस्फेट ग्रुप, और हमने ये ऑलरेडी पढ़ा कि दो जगह पे, दो लोकेशंस पे बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है शुगर पे, दो पोजीशंस पे फॉस्फेट बॉन्ड अटैच हो सकता है, एक 3rd पोजीशन, दूसरा 5th पोजीशन, ठीक है।
तो ये दो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं जिससे एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। आप लिखिए ये, कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड या फिर एस्टर बॉन्ड कहिए, ठीक है, डाइस्टर कहिए अगर तो। देखो लिंकेज पे डिपेंड करता है, यहाँ पे जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना वो डाइस्टर ही होता है। ठीक है, दो एस्टर ग्रुप अटैच होते हैं इसलिए डाइस्टर। अगर एक एस्टर ग्रुप है तो एस्टर हम कहेंगे उसको। ठीक है, समझ आ रहा है? पक्का? कोई डाउट यहां तक? आप तैयार है ना? क्लास के बाद सारी क्लास एक्सप्लेन करनी है, 5 मिनट आपको। पहले आप, फिर आप और फिर आप। ठीक है, तो देखिए बेटा, अब हम देखते हैं कि कैसे अटैच होगा नाइट्रोजनस बेस, कैसे अटैच होगा फास्फेट ग्रुप। ठीक है, अभी तक कोई डाउट? पक्का? तो देखिए हम क्या ड्रा करते हैं यहां पे, पेंटोज शुगर। ठीक है, तो देखिए बेटा, ये वाला पोजीशन जो है फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, यहां पे क्या प्रेजेंट होगा? नाइट्रोजनस बेस। क्या प्रेजेंट होगा? नाइट्रोजनस बेस। फर्स्ट पोजीशन पे। ओके, और ये बांड जो यहां पे है ये कौन सा बांड होगा? बताइए कौन सा बांड होगा? हाँ, गुड, ग्लाइकोसिडिक बांड। कौन सा बांड है? ग्लाइकोसिडिक बांड। एन ग्लाइकोसिडिक बांड के ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के ये। ठीक है, एन भी लिखता हूं मैं, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, ज्यादा स्ट्रक्चर में जाने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे अटैच होती है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस हमने पढ़ा है दो टाइप्स की हो सकती है, यहाँ पे प्यूरिन भी हो सकती है, यहाँ पे पायरिमिडीन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, कौन सी चीज है? फास्फेट ग्रुप। क्या है? फास्फेट ग्रुप। तो फास्फेट ग्रुप कहां पे प्रेजेंट होगा? यहां पे प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो मैं ड्रा करूंगा, यहां पे देखिए फास्फेट ग्रुप यहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, और ये बांड जो है हम इस बांड को क्या कहेंगे? फास्फोडाइस्टर बांड। फास्फोडाइस्टर बांड हम इसको कहेंगे। ठीक है, तो ये बांड प्रेजेंट होते हैं। फास्फोडाइस्टर बांड यहां पे भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, यहां पे भी प्रेजेंट हो सकता है, यहां पे भी फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बांड भी हो सकता है फास्फोडाइस्टर बांड। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर फास्फोडाइस्टर बांड दो जगह पे प्रेजेंट क्यों होते हैं? हमने क्या पढ़ा है? सबसे ऊपर, सबसे हाईएस्ट यूनिट अभी तक हमने क्या पढ़ा है? शुरुआत हमने कहां से की थी? न्यूक्लिक एसिड से की थी। हाँ, और हमने न्यूक्लिक एसिड में ये पढ़ा था कि बहुत सारी चीजें आपस में मिली हुई होती हैं, पॉलीमर होता है। ठीक है, तो कौन सी चीजें प्रेजेंट होंगी इसमें? न्यूक्लियोटाइड्स। क्या होंगे? अब न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन होना है ना एक दूसरे से। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स कहां से ज्वाइन होंगे?
फॉस्फेट ग्रुप से ही, ठीक है। तो ये देखिए, अगर ये एक शुगर है, ठीक है, तो नेक्स्ट शुगर कहां पे होगी, इसके नीचे होगी, ठीक है, ऐसे, ठीक है। यहां पे मैं दूसरी शुगर ड्रा कर रहा हूं। बातें रही। तो देखिए, यहां से दो शुगर्स आपस में अटैच हुई, किस बांड से अटैच हुई, फास्फोडाइस्टर बांड से, ठीक है। यहां पे क्या होगा, यहां पे होगी दूसरी नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और हम इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को क्या कहते हैं, हाँ, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं इसी को, ठीक है। समझ आया सबको? तो ये सबसे ज्यादा बेसिक है, इससे बेसिक कहीं हो ही नहीं सकता, ठीक है। आगे बढ़े, कोई डाउट यहां तक, ये ड्रा करना है कर लो। समझ आया यहां तक? कोई डाउट बेटा, पक्का? अगर ये मैंने आज कंप्लीट नहीं किया तो सर को फिर से दोबारा पढ़ने का तो टाइम जो है आपका ही लॉस होगा, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि आपको ये आज समझ आ जाए, सर कल जो है इसे आगे शुरू करें, ओके। कोई डाउट यहां तक? तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, न्यूक्लियोटाइड जो है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, तीन कंपोनेंट। कौन कौन से? एक चीज हम 1000 बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज जो है यही भूलती रहेगी, आपको बाद में समझ आएगा, ठीक है। पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर जो है दो टाइप की है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। राइबोज में क्या क्या है वो लास्ट वाला बताएगा, लास्ट वाला। वो शर्ट खड़े हो जाओ, व्हाइट शर्ट, गुड, खड़े हो जाओ। अरे बताओ, शुगर्स कितने टाइप की होते हैं, पेंटोज शुगर कितने टाइप के होते हैं, गुड बताओ। अरे ऊंचे बताओ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। 5 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, वेरी गुड। देखो साइंटिस्ट, तीसरी शुगर डिस्कवर होगी यहाँ पे। हाँ, बैठो, यहां अटेंशन रखो, ठीक है। राइबोस, डीऑक्सी राइबोस, दो ही टाइप के होते हैं, ठीक है। राइबोस किस में प्रेजेंट है, आरएनए में। डीऑक्सी राइबोस डीएनए में। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? फिर याद क्यों नहीं रहता है? हाँ, नींद आ रही है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सेकंड न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट नाइट्रोजिनस बेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। नाइट्रोजिनस बेस भी दो टाइप के हैं, प्यूरिन, पेरिमिडीन्स। प्यूरिन में सिंगल रिंग होता है, पक्का, 2 रिंग होते हैं, ठीक है। प्यूरिन कौन कौन से हैं, साइटोसिन, साइटोसिन, यूरेसिल। हाँ, कौन कौन से हैं प्यूरिन्स, एडेनिन, ग्वानिन, 2 प्यूरिन है, ठीक है। और इनमें कितने रिंग होते हैं, 2 रिंग होते हैं, ठीक है। किसमें 1 रिंग होता है? और इसके बाद हमने पिरिमिडीन पढ़ा, ठीक है। पिरिमिडीन में कितने रिंग होते हैं, 1 रिंग, ठीक है। पिरिमिडीन कौन कौन से हैं, साइटोसिन, ठीक है। और लास्ट, क्या बातें चल रही, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। साइटोसिन जो है, साइटोसिन और थायमिन जो है आरएनए में प्रेजेंट होते हैं। क्यों? साइटोसिन दोनों में होता है। डीएनए में क्या होता है, साइटोसिन और यूरेसिल, वेरी गुड, तालियां, शाबाश। क्यों सोए रहते हो, आगे आ जाओ, यहां आ जाओ।
आगे आ जाओ। कल मैं तौसीफ सर को बोलूंगा ये चार नहीं एक साथ बैठने चाहिए। साइटोसिन थायमीन डीएनए में प्रेजेंट है, याद रहेगा। साइटोसिन यूरेसिल किस में प्रेजेंट है? आरएनए में प्रेजेंट है, ठीक है। थायमीन और यूरेसिल में क्या डिफरेंस है? एक डिफरेंस है, मिथाइल ग्रुप थायमीन में प्रेजेंट है, उसमें एब्सेंट है, ठीक है। थर्ड चीज हमने कौन सी पढ़ी? फास्फेट ग्रुप। कौन सी पढ़ी? फास्फेट ग्रुप कहां पे अटैच होता है? शुगर के साथ, पेंटोज शुगर के साथ, ठीक है। कहां? दो साइट्स पे, दो लोकेशंस पे, 5 पोजीशन और 3rd पोजीशन, ठीक है। यहां पे प्रेजेंट होता है फास्फेट ग्रुप। ओके, कोई डाउट यहां तक? पक्का? तो देखिए देखिए बेटा, ये है ये है एक स्ट्रक्चर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। किसका? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, आपको लिखना नहीं, आपको याद नहीं करना है, समझाने के लिए है, ठीक है। लिंकेज क्या होता है वही दिखाने के लिए, ठीक है। यहां पे देखिए नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट है एडिनिन, कौन से पोजीशन पे है? शुगर फर्स्ट, यहां पे नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए फास्फेट ग्रुप जो है 5 पोजीशन पे प्रेजेंट है। फास्फेट ग्रुप किसके? शुगर के, है ना। शुगर जो है हमेशा सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजिनस बेस होगी, 5th पोजीशन पे फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। और अगर दो पेंटोज शुगर्स को आपस में अटैच होना है, कौन उनको अटैच करेगा आपस में? फास्फेट ग्रुप हमेशा अटैच करेगा, ठीक है। फास्फेट ग्रुप जो है अगर दो शुगर से, उनका लिंकेज क्या होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। टू न्यूक्लियोटाइड्स आर अटैच्ड विद ईच अदर। ओके, मैं यहां पे पॉइंट लिखूंगा, टू न्यूक्लियोटाइड्स are attached through a 3 prime 5 prime phosphodiester linkage। ठीक है, तो दो शुगर्स को अगर आपस में अटैच होना है, डीएनए में आरएनए में किसी में भी, ठीक है, तो लिंकेज सिर्फ एक ही पॉसिबल है, कहां पे? 3 to 5, यही लिंकेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। डीएनए इतना लंबा है बिकॉज ऑफ ओनली दिस लिंकेज, 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो लिंकेज होता है इसी की वजह से। आया समझ? ठीक है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? जब बहुत सारे इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच होते हैं, किस लिंकेज से? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। लिंकेज दूसरा भी हो सकता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी हो सकता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे 5 है तो दूसरा जरूरी है कि 3 ही होगा। ओके, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक शुगर में दो ही एंड ऐसे हैं जहां पे फास्फेट ग्रुप अटैच हो सकता है, जहां पे ये पॉसिबिलिटी है कि फास्फेट ग्रुप अटैच हो सकता है, एक 5 पोजीशन और एक 3 पोजीशन, ठीक है। और डीएनए जब हम पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है, तो डीएनए हम पढ़ेंगे कि इट इज एंटी पैरेलल, या फिर उसकी पोजीशन जो है या फिर उसकी ओरिएंटेशन जो है 5 to 3 प्राइम होती है या फिर 3 to 5 प्राइम होती है, ठीक है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द फास्फोडाइस्टर लिंकेज, ठीक है, इसी के बेसिस पे होता है। आया समझ? कोई डाउट यहां तक? तो देखिए यहां पे कैसे नाइट्रोजिनस बेसिस अटैच है, ठीक है। एडेनिन अटैच है, फिर गुआनिन अटैच है और फिर थायमीन अटैच है। नाइट्रोजिनस बेसिस दे आर अटैच्ड विद द पेंटोज शुगर। आया समझ? हाँ, कोई डाउट यहां तक? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? पक्का? तो ये था डीएनए के बारे में, ठीक है। डीएनए का डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है वो वाटसन एंड क्रीक ने दिया था, जो कि आपको सर पढ़ाएंगे। ओके, तो आरएनए के बारे में मैं थोड़ा बहुत यहां पे बताता हूं। आरएनए आरएनए केमिकल नेम क्या है आरएनए का? राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना।
ठीक है। राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है इसमें शुगर कौन सी प्रेजेंट होती है, तो मैं लिखूंगा शुगर, कौन सी शुगर प्रेजेंट होगी, राइबोज शुगर इज प्रेजेंट। इज प्रेजेंट, ठीक है। और नाइट्रोजिनस बेस की अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, तो नाइट्रोजिनस बेस इसमें एडिशनल कौन सी होती है जो डीएनए में प्रेजेंट नहीं होती है, यूरेसिल, ठीक है, यूरेसिल इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ, लास्ट वार्निंग है आपको, यहां पे अटेंटिव रहो, ठीक है, थायमीन, ठीक है। तो देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि आरएनए पहले इवॉल्व हुआ था डीएनए से, ठीक है, लेकिन आरएनए अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, क्यों, हाँ, इट इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ द 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो ये पॉइंट भी मैं यहां पे लिखूंगा, अनस्टेबल एंड रिएक्टिव देन DNA because of presence of 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो सेकंड पोजीशन में ही प्रेजेंट होगा, ठीक है, इन द राइबोज शुगर, ठीक है। अब आरएनए के टाइप्स होते हैं, एनसीईआरटी में एक लाइन दी है, ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, तो ये लिखिए, उसके बाद मैं टाइप्स बताता हूं, बस उतना ही आज पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्लास कितने बजे तक होती है, 15, 10, 15, समझ आ रहा है पक्का, हाँ हाँ, उसमें भी पढ़ना है, उसमें स्ट्रक्चर ही बताएंगे, ये सब नहीं बताएंगे, उसमें सिर्फ स्ट्रक्चर आपको बताएंगे बस। आगे बढ़े, क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, वहां से नहीं बनते। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स, ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हम नहीं पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप क्या है, एमआरएनए, ठीक है। एमआरएनए को क्या हम कहते हैं, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। और मैसेंजर आरएनए का क्या काम होता है, मैसेज कैरी करना, किसकी मैसेज, वेरी गुड, प्रोटीन सिंथेसिस की, ठीक है। तो मैं यहां पे एक लाइन लिखूंगा, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे इसके बारे में कि कैसे डीएनए से एमआरएनए बनता है और कैसे एमआरएनए से प्रोटीन बनते हैं, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, टीआरएनए, टीआरएनए को हम ट्रांसफर आरएनए भी कहेंगे, इसका क्या काम है ना, इट इज ए एडाप्टर मॉलिक्यूल, इसका क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड्स को कैरी करेगा और उस साइड पे ले जाएगा, है ना। क्या होता है, फैक्ट्री देखी है किसी ने, कोई भी फैक्ट्री, कौन सी फैक्ट्री देखी है, कोई भी फैक्ट्री देखो ना, उसको क्या चाहिए,
रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक ले जाना है ना, वहां से मत निकलता है, तो आप किस में ले जाएंगे, किसी कैरियर में। ये वही कैरियर है जो कि अमीनो एसिड को ले के जाएगा फैक्ट्री पे जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है। सो इट इज ए अडैप्टर मॉलिक्यूल that carries correct amino acid to the site of protein synthesis, site of protein synthesis। ठीक है। और ऐसा नहीं कि कोई भी अमीनो एसिड जो भी मिला उठा के चल पड़ा, नो, करेक्ट अमीनो एसिड, ठीक है। एक करेक्ट अमीनो एसिड एक करेक्ट टीआरएनए के साथ बाइंड होता है, ठीक है। आप पढ़ेंगे कि अमीनो एसिड कितने हैं टोटल, 20 अमीनो एसिड हैं, कितने हैं 20, और टीआरएनए भी 20 है। हर एक टीआरएनए जो है, बताइए कोई क्वेश्चन है, हर एक अमीनो एसिड के लिए टीआरएनए जो है स्पेसिफिक ही होता है, ठीक है। थर्ड टाइप कौन सी है, आरआरएनए, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए, क्या कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। इसका क्या रोल है, इसका काम भी है प्रोटीन सिंथेसिस में, क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। तो एमआरएनए जो है वो सबस्ट्रेट एक्ट करता है। एमआरएनए के पास क्या होती है, मैसेज होती है प्रोटीन सिंथेसिस की। एग्जीक्यूशन कहां पे होगी, एग्जीक्यूशन होगी राइबोसोम्स पे, ठीक है। राइबोसोम बाइंड होंगे एमआरएनए के साथ और प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ठीक है। सो यहां पे लिखूंगा कैरीज मैसेज फॉर प्रोटीन, ठीक है। तो यहां पे एक और पॉइंट में करूंगा, कैरीज मैसेज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अब मैसेज में क्या होगा, है ना, हर एक प्रोटीन जो बनता है उसका एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक होता है ना। कोई प्रोटीन मेरा हेयर बनाएगा, कोई इसका कलर बनाएगा, कोई आई कलर बनाएगा, है ना। वो मैसेज कहां किसके पास होती है, नहीं नहीं, आरएनए एमआरएनए के पास होती है वो मैसेज, ठीक है। एमआरएनए इसका काम सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस है, लेकिन कौन सा प्रोटीन बनाना है ये मैसेज मैसेंजर आरएनए के पास है, ठीक है। ये आप ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, ओके। तो ये हैं तीन टाइप, बहुत टाइप के आरएनए हैं एक्चुअली, ठीक है, लेकिन मेन जो है यही तीन है, ओके। सो मैं ये लिखूंगा मेन टाइप्स, आप कंफ्यूज ना हो, मेन टाइप्स ऑफ आरएनए, ओके। इसके अलावा आपके एनसीईआरटी में एक और पॉइंट दिया है कि आरएनए जो है वो कैटालिटिक भी होते हैं, है ना। कैटालिटिक मतलब हाँ, कोई रिएक्शन कैटेलाइज करना, ठीक है। तो रिएक्शन कौन कैटेलाइज करता है नॉर्मली, नहीं नॉर्मली नहीं, कौन, उनको क्या बोलते हो, मतलब जो कैटेलाइज करते हैं एक रिएक्शन, अरे एंजाइम 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 कहते हैं ना। तो देखिए एंजाइम जो है, आरएनए एंजाइम का काम भी करता है, ठीक है। तो यहां पे मैं पॉइंट लिखता हूं, सम आरएनए एक्ट एज कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सच आरएनए आर कॉल्ड एज राइबोजाइम्स, क्या कहते हैं हम उनको, राइबोजाइम्स, ठीक है। मतलब आरएनए जो है वो एंजाइम्स की तरह भी काम करते हैं, है ना। अब कोई मॉलिक्यूल एंजाइम की तरह काम करेगा तो वो स्टेबल होगा, नहीं होगा, है ना। इसीलिए डीएनए जो है ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए नहीं है, ठीक है। सो ये हैं फंक्शंस आरएनए के, और रोल क्या है आरएनए के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। बस इतना ही हमें आज पढ़ना है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे, ये लिख लीजिए आप, समझ में आया सब कुछ, पक्का, अभी मैं पूछूंगा।
समझ में आया सब कुछ? तो देखिए बेटा, हम रिवाइज करते हैं, हमने क्या पढ़ा आज। बस कापियां बंद कर लो, ठीक है, बस 2 मिनट हम रिवाइज करेंगे क्या पढ़ा हमने, जरूरी है, ठीक है, बंद कर लो कापियां। देखो हमने शुरू कहां से किया, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स जो है स्टूडेंट्स, न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के हैं, डीएनए है, आरएनए है, ठीक है, वो भी हमने पढ़ा, ठीक है। लेकिन बेसिक कंपोनेंट क्या है, न्यूक्लियोटाइड, है ना। न्यूक्लियोटाइड में हमने क्या क्या पढ़ा, 2 मिनट बस। न्यूक्लियोटाइड में हमने क्या क्या पढ़ा, कितने कंपोनेंट होते हैं किसी न्यूक्लियोटाइड के, 3। कौन कौन से, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप